नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे डबल फिलर्स, यानी वो क्वेश्चंस जिसमें एक सेंटेंस में दो खाली जगह होती है और आपको दोनों जगह सही वर्ड्स भरने होते हैं। ये SSC, CGL, CHSL, रेलवे, NTPC हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। डबल फिलर्स ट्रिकी लगते हैं, लेकिन सही स्ट्रैटेजी से बहुत इजी हो जाते हैं। तो चलिए स्ट्रैटेजीज और पैटर्न्स डिटेल में समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, डबल फिलर्स क्या है। डबल फिलर में एक सेंटेंस दिया होता है जिसमें 2 ब्लैंक्स होते हैं। 4 ऑप्शंस में हर ऑप्शन में 2 वर्ड्स की पेयर होती है, वर्ड 1 और वर्ड 2। आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें दोनों वर्ड्स सेंटेंस में फिट करते हैं। अगर एक वर्ड फिट करता है लेकिन दूसरा नहीं, तो वो ऑप्शन गलत है। दोनों वर्ड्स को कॉन्टेक्सचुअली मतलब मीनिंग के हिसाब से और ग्रामेटिकली मतलब नाउन वर्ब एडजेक्टिव के हिसाब से फिट होना चाहिए। SSC, CGL टियर 1 और 2 में, रेलवे, NTPC में, CHSL में हर पेपर में डबल फिलर्स आते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, एलिमिनेशन मेथड, जो सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। स्टेप 1, सेंटेंस पढ़ो और पहले सिर्फ ब्लैंक 1 पर फोकस करो। चरण ऑप्शंस का पहला वर्ड चेक करो, कौन सा वर्ड ब्लैंक 1 में फिट करता है। जो वर्ड्स फिट नहीं करते उन्हें एलिमिनेट करो, यूजुअली 1-2 ऑप्शंस हट जाते हैं। स्टेप 2, अब बचे हुए ऑप्शंस में ब्लैंक 2 चेक करो। जिस ऑप्शन में दोनों वर्ड्स फिट करते हैं वही आंसर है। ये मेथड फास्टर है क्योंकि आप 4 ऑप्शंस को 2 में रिड्यूस कर देते हो पहले स्टेप में ही। एग्जाम में टाइम बचाने के लिए ये मेथड जरूर उसे करो। तीसरा कॉन्सेप्ट, कॉन्टेक्स्ट क्लूज से आंसर ढूंढना। 3 चीजें चेक करो, टोन, मीनिंग और ग्रामर। टोन, क्या सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल। दोनों वर्ड्स का टोन मैच होना चाहिए। अगर सेंटेंस अचीवमेंट के बारे में है तो दोनों वर्ड्स पॉजिटिव होंगे। मीनिंग, क्या दोनों वर्ड्स सेंटेंस के लॉजिक के हिसाब से मेक सेंस करते हैं। कॉज इफेक्ट चेक करो, कंपैरिजन चेक करो। ग्रामर, अगर ब्लैंक 1 की जगह नाउन चाहिए तो वर्ड 1 नाउन होना चाहिए। अगर ब्लैंक 2 की जगह एडजेक्टिव चाहिए तो वर्ड 2 एडजेक्टिव होना चाहिए। कॉलोकेशंस भी चेक करो, मेक अ डिसीजन, टेक मेजर्स, गलत कॉलोकेशन गलत आंसर। चौथा कॉन्सेप्ट, डबल फिलर्स के कॉमन पैटर्न्स। पहला पैटर्न, अपोजिट पेयर्स। जब सेंटेंस में 2 ऑल्दो, बट, हाउएवर आए तो दोनों वर्ड्स अपोजिट होंगे। दो ही वॉज बोल्ड इन पब्लिक, ही वॉज शाय एट होम। दूसरा पैटर्न, सिनोनिम पेयर्स। जब सेंटेंस में एंड, मोर ओवर, ऑल्सो आए तो दोनों वर्ड्स सिमिलर डायरेक्शन में होंगे। तीसरा पैटर्न, कॉज इफेक्ट पेयर्स। हैवी रेन कॉज्ड सीवियर फ्लडिंग, कॉज और इफेक्ट मैच करते हैं। चौथा पैटर्न, डिग्री पेयर्स। जब एक वर्ड ज्यादा इंटेंस है तो दूसरा भी उसी लेवल का होगा। सिग्नल वर्ड्स याद रखो, दो मतलब कॉन्ट्रास्ट, बिकॉज मतलब कॉज इफेक्ट एंड मतलब सेम डायरेक्शन। पहला एग्जाम्पल MCQ। Basic double filler. The blank of the manager was blank by all the employees. Option A, decision, praised. Option B, ignorance, praised. Option C, decision, ignored. Option D, arrogance, welcomed. पहले ब्लैंक 1 चेक करो, मैनेजर की क्या चीज एम्प्लॉइज ने रिएक्ट की।
डिसीजन, इग्नोरेंस, एरोगेंस सब ग्रामेटिकली फिट है। अब ब्लैंक टू चेक करो विद कॉन्टेक्स्ट, सेंटेंस का टोन पॉजिटिव लगता है। ऑप्शन ए, डिसीजन प्रेज्ड, मैनेजर का डिसीजन सबने प्रेज किया, लॉजिकल और पॉजिटिव। ऑप्शन बी, इग्नोरेंस प्रेज्ड, अज्ञानता की प्रेस, इलॉजिकल। ऑप्शन डी, एरोगेंस वेलकम्ड, घामांत का स्वागत, बिल्कुल गलत। सही आंसर है ऑप्शन ए, डिसीजन प्रेज्ड। दूसरा एग्जाम्पल एमसीक्यू, कॉन्ट्रास्ट पैटर्न। Though the task was blank, he completed it with blank effort. Options: A, easy, minimum; B, difficult, tremendous; C, simple, great; D, tough, little. यहाँ दो है, मतलब कॉन्ट्रास्ट चाहिए। टास्क कैसा था और एफर्ट कैसी थी, दोनों में कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। ऑप्शन ए, इजी टास्क, मिनिमम एफर्ट, कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं, दोनों अलाइंड है। ऑप्शन बी, डिफिकल्ट टास्क, ट्रिमेंडस एफर्ट, टास्क मुश्किल था लेकिन बहुत ज्यादा एफर्ट से कर लिया, कॉन्ट्रास्ट है। ऑप्शन सी, सिंपल टास्क, ग्रेट एफर्ट, सिंपल के लिए ग्रेट एफर्ट, थोड़ा ऑड। ऑप्शन डी, टफ टास्क, लिटिल एफर्ट, टफ टास्क लिटिल एफर्ट से कंप्लीट, अनरियलिस्टिक। सही आंसर है ऑप्शन बी, डिफिकल्ट, ट्रिमेंडस। तीसरा एग्जाम्पल एमसीक्यू, कॉज इफेक्ट पैटर्न। His blank behavior blanked everyone at the party. Options: A, rude, offended; B, polite, offended; C, rude, delighted; D, gentle, annoyed. यहाँ कॉज इफेक्ट है, बिहेवियर एक कॉज है, रिएक्शन एक इफेक्ट है। दोनों का टोन मैच होना चाहिए। रूड बिहेवियर का इफेक्ट नेगेटिव होगा, पलाइट का पॉजिटिव। ऑप्शन ए, रूड बिहेवियर ऑफेंडेड एवरीवन, रूड से ऑफेंड होना नेचुरल है, परफेक्ट मैच। ऑप्शन बी, पलाइट से ऑफेंड, मिस मैच। ऑप्शन सी, रूड से डिलाइटेड, मिस मैच। ऑप्शन डी, जेंटल से अनॉयड, मिसमैच। सही आंसर है ऑप्शन ए, रूड, ऑफेंडेड। चौथा एग्जाम्पल एमसीक्यू, एसएससी पैटर्न, collocation based. The government has blanked several measures to blank pollution in the city. Options: A, taken, reduce; B, made, increase; C, a given, control; D, done, stop. पहले ब्लैंक 1 चेक करो, ब्लैंक प्लस मेजर्स। टेक मेजर्स सही कॉलोकेशन है, मेक मेजर्स, गिव मेजर्स, डू मेजर्स सब गलत। तो सिर्फ ऑप्शन ए बचा, टेकन मेजर्स। अब ब्लैंक टू चेक करो, रिड्यूस पोल्यूशन, हाँ ये लॉजिकल है, गवर्नमेंट पोल्यूशन रिड्यूस करती है। ऑप्शन बी में इंक्रीज पोल्यूशन, गवर्नमेंट क्यों पोल्यूशन बढ़ाएगी? कॉलोकेशन से ही आंसर मिल गया, टेक मेजर्स फिक्स्ड पेयर है। सही आंसर है ऑप्शन ए, टेकन, रिड्यूस। क्विक टिप्स। एलिमिनेशन मेथड यूज करो, पहले एक ब्लैंक चेक करो, गलत ऑप्शंस हटाओ, फिर दूसरा ब्लैंक चेक करो। सिग्नल वर्ड्स याद रखो, दो, ऑल्दो मतलब कॉन्ट्रास्ट, बिकॉज सिंस मतलब कॉज इफेक्ट, एंड मोरओवर मतलब सेम डायरेक्शन। टोन मैच करो, पॉजिटिव सेंटेंस में दोनों वर्ड्स पॉजिटिव, नेगेटिव में दोनों नेगेटिव। कॉलोकेशंस चेक करो, टेक मेजर्स सही है, मेक मेजर्स गलत है, कॉलोकेशन से आंसर मिल जाता है।
दोनों ब्लैंक्स चेक करो, एक वर्ड फिट करना काफी नहीं, दोनों फिट होने चाहिए। ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें। लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।